नाचने गाने वाला है, ऐसे नाचने गाने वालों की बात किसानों से कर रहे हो क्यों? उनका गोबर पात्रा तो नू करायो, मेरा बाप है तो पहले बताओ करेक्टर इसकी माँ का खराब था या इसके बाप का खराब है? उन किसानों को जमीन का मुआवजा नहीं मिला, उन्हें घरों से उजाड़ दिया, वो किसान टेंटों में रह रहे हैं। वो इस देश का नाश करने वाला सबसे बेकार प्रधानमंत्री मोदी साबित हुआ। हाँ ताऊ, अब तो मोदी जी ने कैबिनेट में भी पास करा दिया ना। तो क्या हो गया? क्या हो गया? अब घर जाओ। क्यों? बीजेपी वाले बोल रहे घर जाओ। तो एमएसपी पे गारंटी का कानून भाई कौन देगा? वो तो बाद में ऐड किया ना, वो तो बोल रहे कमेटी बना लेंगे, उससे बात करो कमेटी से। कहाँ से? कमेटी से। देखिए, तीनों काले कानून और एमएसपी पे गारंटी का कानून ये तो पास होंगे संसद में, और बाकी पे कमेटी बनेगी। 750 से ज़्यादा किसान शहादत हो चुकी है, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं। मोदी जी ने ये कहा कि ये तीनों कानून वापस हो गए, उसका एमएसपी के लिए कमेटी बना देंगे, बाकी जो मसले। क्यों कमेटी क्यों बनेगी? साल भर बाद याद आया कमेटी बनेगी? तो इस किसान को मिला क्या है? ताऊ एमएसपी के लिए एक दिन में नहीं होगा ना, कमेटी बनेगी तो उसके बाद ही तो बनेगा ना वो एमएसपी का कानून। तो बना लो, हम क्या मना कर रहे हैं? बैठे हम तो बना रहे, बोला आप जाओ घर जाओ। क्यों जावे घर? मोदी जी से कह दे कि सरकार तो चलती रहेगी, प्रधानमंत्री कोई दूसरा बन जाएगा, तू अपना गुजरात निकल ले। बताओ, जब आप लोगों की मांग तो ये थी ना बिल वापसी, तो घर हमारी मांग सबसे पहली मांग क्या थी? 26 नवंबर को जब हम घर से चले थे, तीनों काले कानून वापस, एमएसपी पे गारंटी का कानून, स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से धरातल पर लागू, तो घर वापसी, तो घर वापसी, तीनों। मेरी पहले दिन की बाइट आप उठा के देखना, यही मिलेगा। लेकिन आप लोग तो 6 शर्त लगा दी, फिर लेटर जो लिखा सर। अब उसमें शर्त इसलिए लगाई कि अगर मोदी ये कानून नहीं लाता तो हमारे 750 से ज़्यादा किसान शहीद नहीं होते, अजय टैनीज का मंत्री हमारे किसानों के ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ाता, उनकी हत्या नहीं करता, और अगर ये काले कानून नहीं आते तो हम किसानों पर 50,000 से ज़्यादा मुकदमे नहीं दर्ज होते। तो ये तो इन कानूनों की वजह से हुए हैं। ये तो नहीं लग रहा कि जो बीजेपी वाले कह रहे हैं आप निहत्ते हो गए किसान, कानून वापस लेके मोदी जी ने मास्टर। देखिए, उनको ये बताइए बीजेपी वालों को कि हम पहले भी निहत्ते थे, आज भी निहत्ते हैं और आगे भी निहत्ते रहेंगे, क्योंकि हम आतंकवादी नहीं हैं। इसीलिए तो आप लोग नए, हम आतंकवादी नहीं है जो हथियार रखेंगे। इसलिए तो हथियार रखते हैं बीजेपी के मंत्री, जो कहते हैं गोली चला कर भी हमने गोली नहीं चलाई। तो हम तो निहत्ते थे, और हम असहयोग आंदोलन है ये, तो ये तो निहत्ते ही लड़ा जाता है। बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि अब मोदी जी ने ऐसा स्ट्रोक खेला है कि आप लोगों के हाथ से सारा चला गया, विपक्ष के हाथ से भी चला गया, इसलिए आप नए नए शर्त जोड़ रहे हो, ये कर दो वो कर दो। उनसे नो कहो। मोदी जी ने कह दिया तो कानून वापसी होगी, एमएसपी के लिए कमेटी बना दी, फिर आप मानते क्यों नहीं? कौन कह रहा है ये? बीजेपी वाले कह रहे वो उनकी कौन पूछ रहा? वे तो धोबी के न कुत्ते, न घर के न घाट के। बिल लाया मोदी जब उन्हें किसी ने नहीं पूछा, बिल वापस कर रहा मोदी जब उन्हें नहीं पूछा। वे बिना मतलब की मान ना मान मैं तेरा मेहमान। वो तो कह रहे लड़ाई भारत सरकार से हमारी। अभी किसी ने कह रहे थे जो मोदी जी है वो विष्णु का अवतार है, वो विष पी लिए, मतलब देश को बचाने के लिए। क्यों? वो कानून वापसी लेके, तो कानून विष था, तो ये तो साबित हो चुका, और यही हम कह रहे। कानून सही था, लेकिन ये देश को बचाने के लिए आतंकवादी के हवाले ना हो जाए, इसलिए उन्होंने विष पी लिया। वो विष्णु का अवतार है, ऐसे कहा रवि किशन ने कल। ये कौन है यो? बीजेपी के सांसद है। कहाँ से है यो? वो गोरखपुर से। अच्छा, वो नाचने गाने वाला ये क्या यो? अरे सांसद है, माननीय सांसद है। नाचने गाने वाला है, ऐसे नाचने गाने वालों की बात किसानों से कर रहे हो। नाचने गाने का नहीं, वो तो फिल्म बनाते काम है उनका। हाँ, तो वहाँ जा, किसानों से पंगा क्यों ले रहा? कभी उसके बाप ने भी ट्रैक्टर चला के देखा, हल चला के देखा? उन्होंने कहा कि मोदी जी हो विष्णु का अवतार लिए हुए, हाँ। देश को बचाने के लिए 20। अच्छा, आ गया समझ में मेरे। कौन है यो उसमें कार में जा रहा था, किसी ने इसके साथ इसकी वीडियो सी बना रहा था, उसे भी गाली दे रहा था। यो जो अपने साथ वालों को गाली दे, ऐसे आदमी के हाथ में तुम सांसद दे रहे हो। लेकिन है तो सांसद ना। चलो बन गया होगा, लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी बात कही। क्या है ये बात? है ये बड़ी नहीं है जो क्यों? उनका गोबर पात्रा तो नू करायो, मेरा बाप है तो पहले बताओ करेक्टर इसकी माँ का खराब था या इसके बाप का खराब है? बाप मतलब अगर मैं किसी को अपना पिता कहूँगा तो मैं अपनी माँ को गाली दूंगा, ये ध्यान रखना। वो तो बोल रहे देश के बाप है, देश के बाप है। नहीं तो हमने तो कहा था कि तो अगर वो देश का बाप है तो कितनी बड़ी महिलाओं का बदनाम कर रहा है। लेकिन ताऊ ये है कि आप बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि आप मोदी जी ने जो कर दिया है, अभी आज देख रहा होगा जेवर एयरपोर्ट की शिलान्यास भी हो रहा है। हाँ। एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हो गया। अच्छा। बोला आप तो
विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा। चल मैं आज बता देता हूँ, जाओ अभी, पत्रकार हो, जाओ अभी आरटीओ ऑफिस में, पूछो आज कितनी बसों ने आपसे अस्थायी परमिट लिया गया। एक भी बस ने अस्थायी परमिट लिया हो? सारे रूट की बसें, रोडवेज की बसें सब लेकर लगा दी गांव के अंदर। जितनी आंगनवाड़ी है अगर आपको आज गांव में मिल जाए, किसी में चले जाओ, कोई गल्ला जो ये राशन वाले हैं कोई मिल जाए गांव में, चला जाओ। सबको कह दिया गया है इतने आदमी तुझे लाने हैं, इतने तुझे लाने हैं। सरकारी कर्मचारियों पे दबाव बना के, आंगनबाड़ियों पे, टीचरों पे, इन सब पे दबाव बना के उन्हें अपनी रैली में बुला रहे हो, और फिर वो गालियां देते हुए निकलते हैं वापस। सरकार का पैसा, जिस तरह पिछली रैली में जब एक्सप्रेस वे का कर रहा था तो पीडब्ल्यूडी से 44 लाख रुपए का पेमेंट कराया था। तो सरकारी पैसे का ये दुरुपयोग हो रहा है, नहीं हो रहा? तो कौन कर रहा है, कहाँ से आ रहा पैसा? ये अधिकारी कान खोल के सुन ले, हम आंदोलनकारी हैं, और एक आंदोलन सरकार बदलने के बाद भी होगा। हर डिपार्टमेंट का ऑडिट होगा, और जिस अधिकारी ने ऐसी जगह पेमेंट किया होगा उसके संपत्ति से वसूल करा होगा। ये ताऊ याद रख लेना, ये सरकारों पर दबाव बढ़ा दूंगा। क्या विकास? 1 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी बीजेपी वाले। अरे मिलेगी, अच्छी बात है, पर जिनकी जमीन ली है कम से कम उन्हें तो पैसा दो पहले। उन किसानों को जमीन का मुआवजा नहीं मिला, उन्हें घरों से उजाड़ दिया, वो किसान टेंटों में रह रहे हैं, वो गांव वाले सब टेंटों में रह रहे हैं डाल के। तो पहले उन्हें स्थापित तो करो। 4 एक्सप्रेस से जुड़ गया, वहाँ पे कई लाखों लोगों की नौकरी मिलेगी। वो जो जिनके जमीन लिए उनका भी विकास होगा, वहाँ हो तो गया उनका विकास। घर में से निकाल के टेंट में घेर दिए, पैसा मिला नहीं। आपने टेंट में प्लॉट तो दे रहे ना, वो क्या प्लॉट तो दे रहे? अरे पैसा पहले उनकी जमीन का मुआवजा कौन देगा? मुआवजा भी दे रहे। कब दे रहे? कई लोगों को मिल गया, कई लोगों को मिल रहा है। और जब मुआवजा नहीं मिला तो मेरी जमीन पे तुम्हारा कब्जा क्या भाई? मतलब है ना, तो चुनाव आ रहा है ना, चुनाव आ रहा है ना, तो चुनाव में दिखाने के लिए जनता को बस ये करो, जाओ शिलान्यास करे जाओ। चुनावों को विकास तो कर रहे हैं ना। ये विकास है तो एयरपोर्ट बन रहा है ना, काय के लिए? एशिया का, जोगी जी बोल रहे हैं एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। अरे यार देखो, एक चीज है, बहस करना फायदे की चीज नहीं। देश के अंदर देश का अपना एक हवाई जहाज तो है नहीं, तो एयरपोर्ट बना के क्या करेगा? उसमें भैंस चराओगा? वो बोले मथुरा, काशी, ये सब को जोड़ देंगे ना उसको। काहे से जोड़ देगा? टूरिस्ट आते हैं, हवाई जहाज है नहीं तेरे पे। भारत की पे तो अपनी एयरलाइंस भी नहीं है कोई, तो जब हम पे अपनी ना है बेग दी, वो तो टाटा को दिया है प्राइवेट में। तो प्राइवेट वाले तो किसके लिए बना रहा है एयरपोर्ट? उद्योगपतियों के लिए। और हम कह रहे कि यो मोदी दलाली उद्योगपतियों का। आपको थोड़ी मना करेंगे उसमें एयरपोर्ट में, कहाँ पे जाएंगे? हमें वही कहा था ना, चप्पल वालों को हवाई जहाज में बिठाएंगे, तो बिठा रहे हैं। अरे बता तो रहा हूँ, चप्पल वालों को हवाई जहाज में बिठाने के सपने दिखाए, भारत के हवाई जहाज बेच दिए। बुलेट ट्रेन के सपने दिखाए, हमारी पैसेंजर ट्रेन खत्म कर दी। बुलेट ट्रेन बनेगा, अभी तो अयोध्या से दिल्ली को भी बुलेट ट्रेन चलाएंगे। वो चल गई पहले वाली, 7 साल हो गए, 60 साल हो गए। कहाँ है? आ जाएगा चुनाव आ रहे। वो जापान से एक चीज और कह सकता है, सुन ले, जापान से एक चीज और कह सके वो, कि भाई वो जापान का जो वो है क्या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, वो चुमचा क्या नाम है? अरे एक काम करिए, पटरी वटरी बाद में बिक जाएगी, तो भारत में पहले बुलेट ट्रेन चला दे। बुलेट ट्रेन हाँ ऐसा कर देगा वो। बीजेपी वाले ये कह रहे कि बुलेट ट्रेन इसलिए रुक गया, वहाँ पे सरकार बदल गई ना महाराष्ट्र में, उन्होंने रोक लगा दी। क्यों? पेड़ काटने में करने में जगह ही नहीं दिया, तो कैसे चलता बुलेट? आया कल तो बीजेपी की सरकार होती तो बना लेते। अच्छा, तब तो बोलते डबल इंजन। क्या? अब यहाँ डबल इंजन है, एयरपोर्ट भी बन रहा है। अच्छा, डबल इंजन की सरकार है। पता नहीं डबल इंजन की कहाँ है? यहाँ नहीं बोलते बार बार कि डबल इंजन की सरकार है, विकास हो रहा है। अरे डबल इंजन तो तेरी वहाँ भी है, उसमें गुजरात में भी। वहाँ क्या करा? विकास करके गुजरात के आज ही फोन आया भाई, देखो सच्ची बात बता रहा हूँ, आज ही सुबह फोन आया गुजरात से, अहमदाबाद के पास में जगह है, और अहमदाबाद में 2 लगते हैं, एक नदी के उस पार और एक नदी के इस पार। तो उसने ये बताया, तो उसने नाम तो लिया था दोनों का, तो नदी के एक पार तो पूरा डेवलप है, कभी नदी के दूसरी पार आकर किसी को भेज के देख लेना, पता चल जाएगा गुजरात की क्या हालत है। गुजरात मॉडल में गुजरात की सारी जमीनें हड़प करके उद्योगपतियों को दे दी, किसानों को बोलने तक का अधिकार नहीं है गुजरात में। गुजरात मॉडल से ही तो पीएम बने, वहाँ विकास करके तब तो देश का विकास नहीं हुआ, वहाँ विनाश किया।
और लेकिन हर आदमी को बताया गुजरात मॉडल। और जब ट्रम्प आया तो वहाँ से दीवारें लगा लगा के वो गुजरात मॉडल ढकना पड़ा। यूपी मॉडल की बात हो रही है। हाँ तो यूपी गुजरात डेवलप हो गया, आप यूपी कर रहे हैं। तो दिखा दे कौन सा। जेपी नड्डा ने कहा भी क्या? मतलब भारत का सबसे नंबर 1 विकास हो रहा है यूपी में। हाँ बिल्कुल हो रहा है। आज वहाँ पे भारत का नंबर 1 विनाश हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आप कह रहे हो ना, हाँ। जनता तो नहीं कह रही। कौन खुश है, कौन कह रहा जनता? जनता बहुत कुछ। वहाँ पे देखा नहीं, रैली में आए महिलाएं सब बोले हम तो काम छोड़ के 3 बजे से आ गए यहाँ। हाँ कहाँ मोदी जी योगी जी से मिलने जेवर मिले? मिलने के लिए आने वाले हैं। वो बोले हम बहुत खुश हैं। अच्छा हाँ, बहुत विकास कर रहे हैं, महिला सुरक्षा दे रहे हैं। अच्छा। वहाँ महिलाएं बोल रही है, आप बोल रहे हो कि नहीं हो रहा है। क्यों? वो महिला कौन थी जो उसमें लखीमपुर खीरी में जिसका चीरहरण हुआ? वो महिला कौन थी? घटना तो हुई जाती छोटी मोटी। और यो यहाँ से हाथरस में कौन थी? वो इतने बड़े उन्नाव में कौन थी? बलिया में कौन थी? गोरखपुर में कौन था? बागपत में कौन था? मुजफ्फरनगर में कौन था? नाम क्यों अरे मैं यूपी, जब बात राजस्थान में भी होते हैं, महाराष्ट्र में भी होते हैं। जब बात यूपी के नंबर 1 की बात कर रहे हैं। अच्छा मोदी से पूछ के बता मुझे कि मोदी जी जब आप सांसद, जब आपने शपथ ली थी उसके बाद आपने कहा था कि हर साल 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे। बन गए ना। जरा एक ढूंढ के बता दे। इलाहाबाद कहाँ? बनारस, प्रयागराज, बनारस कहाँ? पहले से ज्यादा गंगा गंदी हो चुकी है। लखनऊ भी हो गया, अनाउंस कर दिया क्या? स्मार्ट सिटी। लखनऊ देखिए, प्रयागराज, ये इंदौर देखिए, बन गए ना। ये आपका चैनल है, ये दुनिया का नंबर 1 चैनल है। इसे कहने से नंबर 1 थोड़ा ही होगा, नहीं होगा ना। तो ये कहने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल पे आओ, जमीन पे। दूसरी चीज, हर सांसद हर साल एक गांव गोद लेगा। क्या हुआ? मोदी जी से पूछ के बता। 7 साल हो गए, 7 गांव तो हो गए। एक गांव का नाम बता दे। अपना गांव कर दिया ना। कहाँ? बनारस। एक गांव दिखा बता दे मोदी से। हर गाजियाबाद में बैठा बात नहीं कर रहे ना, है? वो कर दिए होंगे विकास, इसलिए बातें नहीं हो रही। अच्छा, ले लिया होगा। बस जो बोल के और भाग के निकल जाओ, पीछे जो हो रहा है छोड़ दो। लेकिन साहब देखो बात सुनो, सवालों पे आओ। इस देश का नाश करने वाला सबसे बेकार प्रधानमंत्री मोदी साबित हुआ। उत्तर प्रदेश का नाश करने वाला सबसे बेकार मुख्यमंत्री योगी हुआ है और जनता इसे समझ चुकी है। 1 साल से किसान, भारत के इतिहास में पहली बार है कि देश का किसान 1 साल से सड़कों पे पड़ा है और वहाँ का ना प्रधानमंत्री ना मुख्यमंत्री उनसे बात नहीं करता। बात किए ना, तो वापस कर लिए ना। नहीं किया आप तो बात। बोल रहे थे मोदी जी तानाशाह है, चिंपिंग है, कोई सुनते नहीं है। लेकिन अब देखा ना, आपके सामने आए, पूरा बिल वापसी हो गई 1 मिनट में। कहाँ हो गई? तो ये तानाशाही तो है ना, अपनी कैबिनेट से पूछता है ना किसी से पूछता है, तीनों काले कानून लागू करा देता है और ना फिर जब वापस लेता है ना अपनी कैबिनेट से पूछता है ना कृषि मंत्री से पूछता है और बिल वापस कर लेता है। मैंने पहले कहा था कि जब हमारी बात हो रही थी वो कृषि मंत्री से नहीं हो रही थी, चपरासी से हो रही थी। ये तो और अगर आप कह रहे हो ना, साबित कर दी, साबित किया मोदी ने, साबित किया कल तो मीटिंग हुई कि बिल वापस लेने का कृषि मंत्री तक को पता नहीं था। कल तो ये क्या है? कैबिनेट की बैठक। तो फिर क्यों बनाया कैबिनेट मंत्री? क्यों बनाया उसे कृषि मंत्री जब उससे कोई बात ही नहीं करनी? आपको कैसा पता ही नहीं बात हुई? नहीं हुई बात कौन करता है? अपने डिपार्टमेंट की बात सुनिए, सुनो। कृषि मंत्री कृषि की बात करेगा, रेल मंत्री रेल की बात करेगा, एयरपोर्ट मंत्री एयरपोर्ट उसकी एयरलाइंस वाला एयरलाइंस की बात करेगा, फाइनेंस वाला फाइनेंस की बात करेगा। तो कृषि वाला बात करता। लेकिन आप तो कभी बोलते हो कि मोदी जी बात नहीं करते, फिर जब वो खुद आ जाते बोलते कि कृषि मंत्री बात करेगा। जब पीएम बड़ा होता है, कृषि मंत्री बड़ा होता है, तो फिर इन्हें बना क्यों रखा? तो जब तो मैं कह रहा हूँ वो एक छत्र किंग जोंग बनना चाह रहा है और इन्हें चपरासी बना रखा सारे मंत्रियों को।